कि इन्होंने कहाँ भेदभाव किया। ये आ रहे हैं तो इन्होंने आपको भी बुलाया, आपने कहा हम नहीं आएंगे, इनको भी बुलाया, इन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। अब ये कहाँ भेदभाव हो रहा है? ये तो कह रहे हैं आइए, भगवान के दरबार में सबका स्वागत है। इन्होंने तो कहा, आपने इनकार कर दिया, ये गलती किसकी? देखिए, ये एक चीज़ तो ये साफ कर दूं कि अखिलेश जी ने इनकार नहीं किया है। उन्होंने पूरी श्रद्धा से आभार व्यक्त किया चंपत राय जी का और उनको शुभकामनाएं दी और उनको ये भी सूचित किया कि वो सब परिवार आएंगे। 22 तारीख को नहीं आ पा रहे हैं, इवेंट नहीं बनने देंगे इसलिए। नहीं, इवेंट देखिए, मैं उसे इवेंट, हमने कभी भी नहीं कहा कि ये इवेंट है। ये एक धार्मिक कृत्य है। हाँ, उस पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पहलू हैं जो राजनीतिक दृष्टिकोण से हावी दिखते हैं, लेकिन है नहीं है। हम इसे इवेंट नहीं मानते हैं। ये समाजवादी पार्टी का नैरेटिव नहीं है। समाजवादी पार्टी उसे प्राण प्रतिष्ठा की तरह देखती है और ऐसे ही हम उसका मान भी रखते हैं। तभी अखिलेश जी ने बधाई दी है, चंपत राय जी को शुभकामनाएं दी हैं और वो कहा है कि वो सपरिवार आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि बहुत से लोग जो है 22 तारीख को नहीं आ पा रहे हैं, उसमें देश के राष्ट्रपति भी शामिल हैं, वो 22 तारीख को नहीं आ पा रही हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने इसकी मैं समझता हूँ शुरुआत करी थी, शायद वो भी नहीं आ रहे हैं 22 तारीख को। आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं था कि आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, शंकराचार्य हैं का, वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। अब जो भी कारण हो, कारणों में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। बहुत से देश के वासी हैं जो नहीं आ रहे हैं 22 तारीख को, नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 22 को ही आएंगे तो ही आपका जो है माना जाएगा कि आप राम भक्त हैं या आपकी आस्था है। आप 23 को भी आ सकते हैं। आप ये तो बता दीजिए राम किसके हैं? ठीक है, जब आएंगे दर्शन करें, राम किसके हैं? मैं ये जो कॉपीराइट जो बीजेपी राम हमारे, ये आप मानते हैं सही में ये दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि राम हमारे हैं और ये चुनाव में फायदा लेने की ही कोशिश के तहत हो रहा है? मैंने अमित शाह जी का वो बयान सुना था जिसमें उन्होंने कहा कि राम पे हमारा कॉपीराइट है। किसी भी भगवान को लेकर इस तरीके का वक्तव्य नहीं देना चाहिए, खासतौर पे जो देश का गृह मंत्री हो, इतने बड़े पद पे हैं। भगवान सबके होते हैं, किसी भी धर्म में हो, किसी भी उसमें आपकी आस्था है, आप भगवान पे कॉपीराइट नहीं। अच्छा, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए? मान लीजिए मुझे फायदा लेना है चुनाव में, मेरा तो काम ही है, पॉलिटिकल पार्टी हूँ, मेरा तो फायदा ही है, मैं बोलूंगी आप नाम का, और अगर उसका इफेक्ट होता है तो मेरे लिए फायदेमंद है। वो नाम का इस्तेमाल आप करिए, लेकिन ये कहना कि ये सिर्फ हमारे हैं, ये कृष्ण सिर्फ हमारे हैं, महादेव सिर्फ मेरे हैं, अरे ऐसा कौन है जो ये कह दे कि महादेव मेरे हैं? ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। नहीं तो वो जनता के बीच कैसे स्थापित हो जाता है? कैसे लगता है कि फायदा मिलेगा चुनाव में और हो जाता है? ये किसकी देन है फिर? नहीं, उन्होंने तो सीधे कहा, यानी कि जनता मानती है ना? नहीं, उन्होंने खुद कहा ना, अमित शाह जी ने, कि श्री राम पे हमारा कॉपीराइट है। तो ये शब्द कॉपीराइट ईश्वर से जोड़ा जाए, ये उचित नहीं। अब सूर्य